माफिया अतीक से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। माफिया अतीक अहमद चुनाव लड़ने के लिए लेता था टैक्स और बिल्डर और व्यापारियों से वसूलता था चुनाव टैक्स। अतीक के चुनाव लड़ने पर जारी होती थी गुंडा टैक्स वसूली पर्ची और 3 लाख से लेकर 5 लाख तक था गुलाबी पर्ची का रेट। सफेद पर्ची का था 5 लाख रुपए से ऊपर का रेट और इसके साथ ही कैश पैसा ना लेकर अकाउंट में जमा कराए जाते थे पैसे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट नंबर 601640210228 में जमा होते थे पैसे और माफिया अतीक अहमद के नाम है बैंक अकाउंट। जीयूपी उत्तराखंड के पास बैंक रसीद की एक्सक्लूसिव पर्ची मौजूद है और वही पर्ची हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बाकायदा रिसीव पेमेंट लिखा हुआ है। तो चुनाव लड़ने के नाम पर यह टैक्स वसूला जाता था। माफिया अतीक अहमद चुनाव लड़ने के लिए लेता था टैक्स और बिल्डर और व्यापारियों से वसूलता था चुनाव टैक्स, जिसे हम सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये रसीद की कॉपी है आपके सामने। 3,50,000 रुपए का अमाउंट भी इसमें मेंशन है। तारीख भी आप देख रहे हैं और ये जो अकाउंट डिटेल्स है वो भी मौजूद हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कैश पैसा ना लेकर ये सीधे अकाउंट में जमा कराए जाते थे पैसे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट नंबर 601640210228 में जमा होते थे पैसे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अतीक के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए भी टैक्स वसूली की जाती थी। बाकायदा पर्चियों का हिसाब होता था, गुलाबी पर्ची और व्हाइट पर्ची। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बड़ी पर्चियां जो हैं कटवाई जाती थी और इसको चुनाव टैक्स के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि अतीक अहमद जब भी चुनाव लड़ता था तो वो 2 तरह की पर्चियां जो हैं वो बाजार में भिजवाता था। एक गुलाबी रंग की पर्ची होती थी और एक सफ़ेद रंग की पर्ची होती थी। इसके साथ साथ एक रसीद जो है वो भी होती थी और रसीद जो है वो कटवाई जाती थी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पूरा पैसा जो है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो अकाउंट था उसमें अतीक अहमद जमा करवाता था और 1 नंबर को इस पैसे में करता था। तो ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं हो कि अतीक अहमद बाकायदा इसको जो है चुनाव टैक्स के तौर पर जो है इस पैसों का इस्तेमाल करता था और लगातार इस तरह की पैसों की मांग वो करता रहा है। इससे पहले भी जब भी वो चुनाव लड़ता रहा है तमाम जो कारोबारी हैं या बिल्डर्स हैं उन सबसे इस तरह की पैसे की मांग करता रहा है। रंगदारी के मामले को लेकर कई बार उसके ऊपर मुकदमे तक दर्ज हो चुके हैं। यहाँ तक कि CBI जो है वो मोहित जायसवाल वाले मामले में जो है जाँच कर रही है। तो ऐसे में एक्सटॉर्शन का एक बड़ा जो उसका जो धंधा था उसको इसी तरह से वो करता था और चुनाव के वक्त में इसको वो चुनाव टैक्स का नाम देता था। 2 अलग अलग पर्चियां होती थी, बाकायदा एक गुलाबी पर्ची और एक सफ़ेद पर्ची। इनको जो है बाकायदा कटवाया जाता था। उसके बाद उसको जो है उसके एवज में 3 से 5 लाख रुपए का गुलाबी पर्ची का रेट होता था और सफ़ेद पर्ची का 5 से लाख से ऊपर का रेट होता था। और ये कहा जा सकता है कि अलग अलग बिल्डर, व्यवसायी, तमाम लोगों से जो है वो पैसे की वसूली करता था और 1 या 2 संख्या नहीं थी, इनकी संख्या हज़ारों में थी। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव लड़ने के लिए पूरा जो बाहुबल के साथ साथ जो धनबल का जो प्रयोग है वो अतीक अहमद करता था और ये पैसे एक्सटॉर्शन के तौर पर तमाम व्यापारी और व्यवसायियों से लिए जाते थे और इसको लेकर बाकायदा गुंडा टैक्स जो है वो वसूला जाता था। बिल्कुल विशाल, और सबसे अहम बात ये भी है कि ये पैसा कैश में नहीं बल्कि ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास और बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं अतीक अहमद से जुड़े हुए कि चुनाव लड़ने पर भी जारी होती थी गुंडा टैक्स वसूली की पर्ची,